Good evening, students. Today we will be continuing our lecture on linear equations in one variable from class 8th, exercise 2.2, question number 5 and 6. Solve the following linear equations. आज हम क्लास 8th के linear equation in one variable के exercise 2.2 के question number 5 और 6 को solve करेंगे. तो हम शुरुआत करते हैं. किसी भी क्वेश्चन को देखते ही इतना बड़ा क्वेश्चन है, इसको देख के घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है. रिलैक्सली सोचो कि इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं. तो सेम तरीका है इसमें भी. यहाँ वेरिएबल है, यहाँ वेरिएबल है, यहाँ वेरिएबल है. सारे वेरिएबल वालों को एक तरफ ले लीजिए. तो हमारे पास आ गया 3t माइनस 2/4 माइनस 2t प्लस 3/3. यहाँ माइनस है, ये यहाँ आएगा तो प्लस हो जाएगा. प्लस t बेसिकली t/1 है इज इक्वल टू 2/3. अब हम क्या करेंगे, इनका सबका एलसीएम ले लेंगे. तो एलसीएम क्या आएगा हमारे पास, एलसीएम हमारे पास आ जाएगा 4, 3 एंड 1. 4 1s are 4, 3 4 into 3, 4 3s are 12. तो हमारे पास एलसीएम आ गया 12. अब हम क्या देखते हैं, 12 को 4 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 3. तो हम 3t माइनस 2 माइनस 12 को 3 से डिवाइड करते हैं डिनोमिनेटर से तो हमें मिलता है 3 4s are 12. तो 4 और ये ब्रैकेट में आ जाएंगे 2t प्लस 3 प्लस 12 को 1 से डिवाइड करते हैं तो 12 मिलता है. 12 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 12t इज इक्वल टू 2/3. अब बहुत सिंपल वे में हमें इसे पूरी ओपन करनी है ब्रैकेट्स. 3 3s are 9t minus 3 2s are 6 minus 4 2s are 8t minus 4 multiplied by 3 it is minus 12. 4 3s are 12 क्योंकि यहाँ माइनस है इसलिए माइनस में आया है. यहाँ पे प्लस 12t डिवाइडेड बाई 12 इज इक्वल टू 2/3. अब हम इनमें जितने भी t वाले हैं उनको सबको एक जगह ले लेते हैं. 9t माइनस 8t प्लस 12t और इनको हम अलग सॉल्व कर लेंगे. यहाँ पे -6 है, यहाँ पे -12 है तो ये टोटल हो गए -18 डिवाइडेड बाई 12 इज इक्वल टू 2/3. अब इसमें क्या है, 9t माइनस 8t इज 1t, 1t प्लस 12t इज 13t. तो हमारे पास आ गया 13t माइनस 18/12 इज इक्वल टू 2/3. अब हमें इस क्लियरली इसमें दिख रहा है कि यहाँ पे ये 12 डिवाइड हो रहा है. अगर हम इस तरफ लेके आते हैं तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो हमारे पास आ जाएगा 13t माइनस 18 इज इक्वल टू 2/3 मल्टीप्लाइड बाई 12. अब हम क्या करते हैं, 3 1s are 3, 3 4s are 12. तो हमारे पास आ गया 8. अब हम क्या करेंगे, 13t इज इक्वल टू ये -18 इस तरफ आएगा तो प्लस 18 हो जाएगा. 8 प्लस 18, 8 और 8 16, 1 26. सो हमारे पास आ गया t इज इक्वल टू, यहाँ पे 13t से मल्टीप्लाई हो रहा है, हम इस तरफ लेके आएंगे तो डिवाइड हो जाएगा. 26 डिवाइडेड बाई 13, 13 1s are 13, 13 2s are 26. तो हमारी वैल्यू आ गई है t इज इक्वल टू 2. अब हमारे पास आंसर है t इज इक्वल टू 2. अब एक पॉसिबिलिटी आती है, वैसे तो क्वेश्चन के हिसाब से जो पूछा गया है वो आंसर हम निकाल चुके हैं, लेकिन हमारे मन में एक ख्याल आता है कि क्या पता हमारा आंसर सही है कि नहीं है. अगर सपोज हमारा आंसर सही है या नहीं है इसे हमें एग्जाम में देते वक्त, क्वेश्चन करते वक्त ही पता चल जाए तो हम कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि हाँ हमारा आंसर सही है. तो हम चेक कर लेते हैं. इसको चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास है 3t माइनस 2/4 माइनस 2t प्लस 3/3 इज इक्वल टू 2/3 माइनस t. अब हम क्या देखते हैं, ये तो लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है. तो हमें इसमें t की वैल्यू पुट करनी है. जहाँ जहाँ t है वहाँ पे पुट कर दो. लेफ्ट हैंड साइड में क्या होगा, 3t की वैल्यू है 2 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 2, t की वैल्यू है 2 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 3. अब हमारे पास क्या आ गया, 3 2s are 6, 6 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 2 2s are 4 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 3. अब हमारे पास क्लियरली आ गया है 6 माइनस 2 इज 4/4 माइनस
4 + 3 इज 7/3। अब हम इन दोनों का एलसीएम ले सकते हैं, चाहे तो हम इन्हें कट भी कर सकते हैं, कट ना करना चाहें तो डायरेक्टली भी। चलो हम इसे कट कर देते हैं, 1/1 आ गया, तो हमारे पास आ गया 1 - 7/3। हमने इनका एलसीएम लिया, सो एलसीएम 1 और 3 का क्या होगा, 3 1 1, सो 1 × 3, तो हमारा एलसीएम आ गया 3। अब यहाँ पे 1 है बेसिकली, तो हम क्या देखेंगे कि 1 जो है 3 को 3 1 से डिवाइड करते तो 3 आता है, मल्टीप्लाई करते 1 तो 3 आ गया। -3 और 3 डिवाइड करते तो 1 आता है, मल्टीप्लाई करते हैं तो 7 आता है। तो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया -4/3। इज दैट ओके? अब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। राइट हैंड साइड में है 2/3 - t, दैट मीन्स 2/3 - t की वैल्यू पुट कर दी 2। एलसीएम 3 का और 1 का, 3 1 ज़ा 1 ज़ा, 3 × 1, तो हमारा एलसीएम आ गया 3। 3 को 3 से डिवाइड करेंगे 1, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, माइनस यहाँ पे 1 है, 3 को 1 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा, 3 2 ज़ा 6। अब हमारे पास क्या आया, 2 प्लस का है, ये -6 है, तो हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा -4/3। अब इससे हमें क्या पता चला, लेफ्ट हैंड साइड में भी -4/3 है, राइट हैंड साइड में भी -4/3 है। दैट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, एंड हेंस हमारा वैल्यू t की इज इक्वल टू 2 इज करेक्ट। सो इस तरीके से क्वेश्चन करते करते हम एक तो अच्छे से प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चंस की, कहाँ पे किस तरह से वैल्यूज़ को पुट करना है और किस तरीके से हमें सॉल्व करना है, और स्पेशली इक्वेशन के दूसरी साइड जब हम शिफ्ट करते हैं तो उस टाइम हमें बहुत ध्यान रखना है साइन चेंज का। अब हम आ जाते हैं 6th क्वेश्चन पे। 6th क्वेश्चन में अगेन हमारे पास m है। अब m - m - 1/2 इज इक्वल टू 1 - m - 2/3। अब सिंपल सी बात है, ये भी वेरिएबल, ये भी वेरिएबल, ये भी वेरिएबल, सबको हम एक तरफ ले लेते हैं। -m - 1/2, ये माइनस है तो ये इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, m - 2/3 इज इक्वल टू 1। अब हमें पता है 2 3 और 1, यहाँ पे बेसिकली 1 है, हम इनका एलसीएम लेते हैं तो हमारे पास आता है 1 2 3, 2 से किया 1 1, 3 से किया 1 1 1, तो हमारा एलसीएम हो गया 2 × 3 6। हमने 6 एलसीएम ले लिया। और सिंपल सी बात है, 6 को 1 से डिवाइड करो तो 6 आएगा, 6 को ऊपर न्यूमरेटर में m के साथ 1 है, यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो 6m, माइनस 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें आएगा 3, -3 ब्रैकेट में m - 1, प्लस 6 को 3 से डिवाइड करेंगे आएगा 2, 2m - 2 इज इक्वल टू 1। अब बहुत सिंपल वे है, हम इन ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे तो हमें आएगा 6m - 3m, -3 - 1 इज +3, प्लस 2m, 2 2 ज़ा 4, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस, तो ये -4 आ जाएगा, डिवाइड बाई 6 इज इक्वल टू 1। अब हमने क्या देखा इसमें, 6 में से 3 माइनस हुए तो हमें +3 हुए, +3 और +2m ये हो जाएंगे 5m, प्लस यहाँ पे 3 है, यहाँ पे -4 है, तो हम सॉल्व करेंगे तो हमें 3 और -4 जब ऐड होंगे तो हमें मिलेगा -1/6 इज इक्वल टू 1। अब हम सिंपल सी वे है कि यहाँ पे 6 है, यहाँ डिवाइड हो रहा है, इस तरफ जाएगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमें मिला 5m - 1 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाइड बाई 6, तो हमें मिल गया 6। अब हम 5m इज इक्वल टू, ये -1 इस तरफ जाएगा इक्वेशन के, तो 6 + 1 हो जाएगा। अब m की वैल्यू हमारे पास क्या है, ये m इससे 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे जब हम शिफ्ट करेंगे तो ये डिवाइड होगा, तो 7/5। अब हमने m की वैल्यू निकाल ली, हमारा जो क्वेश्चन में पूछा गया वो तो हमने सॉल्व कर लिया है, लेकिन हमारे मन में वही सवाल है कि क्या हमारा आंसर सही है। इसके लिए बेस्ट तरीका है चेक करने का, तो हम चेक करते हैं। m - m - 1/2,
इज इक्वल टू 1 माइनस m माइनस 2 अपॉन 3। ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है। अब हम क्या देखते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड को हमें सॉल्व करना है पहले। इज इक्वल टू m माइनस 1 अपॉन 2। अब सिंपल सी बात है, सबसे पहले हम इसमें इसको सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद हम m की वैल्यू पुट कर सकते हैं, और हम डायरेक्टली पहले पुट करना चाहें तो पहले भी पुट कर सकते हैं। तो मैं पहले सॉल्व कर लेती हूँ। यहाँ पे 1 है तो 1 और 2 का एलसीएम होगा 2, तो हमारे पास 2 आ गया। अब इसको 2 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, इट मीन्स 2m माइनस। अब यहाँ पे क्या है, 2 है, 2 से 2 डिवाइड होगा तो 1 आएगा, तो हमारे पास आ जाएगा m माइनस 1। तो हमारे पास क्या आया, ये हम जब इससे फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो 2m माइनस m प्लस 1 अपॉन 2। अब हमारे पास 2m माइनस m, दैट मीन्स वी हैव m प्लस 1 अपॉन 2। तो सिंपल सी बात है, हम इसे अब हमें इसमें m की वैल्यू पुट करनी है। तो हम इसमें m की वैल्यू कैसे पुट कर सकते हैं, बहुत सिंपल तरीका है, बहुत अच्छे से मैं समझा देती हूँ आपको। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं m अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 2। अब हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, बेसिकली जो m है यहाँ पे इसके आगे 1 है, तो ये 1 अपॉन 2 है ना। तो हमने क्या देखा, 1 अपॉन 2 m की वैल्यू है माइनस 7 अपॉन 5 प्लस 1 अपॉन 2। ठीक है, अब हमने इसे सॉल्व करना है। 1 इंटू 7 इज 7, 2 5 ज़ा 10 प्लस 1 अपॉन 2। अब 10 का और 2 का हम एलसीएम निकाल लेते हैं। 2 5 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2, 5 1 ज़ा 5, 2 और 5 का एलसीएम है 10, तो हमारे पास एलसीएम आ गया 10। और 10 divided by 10 is 1, multiplied by 7 is 7, plus 10 divided by 2 is 5, multiplied by 1 is 5। तो हमारे पास आंसर आ गया 5 और 7 is 12 upon 10। सो 12 upon 10 मीन्स हम इन्हें डिवाइड करते तो ये आ जाता है 6 upon 5। अब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, 1 माइनस m माइनस 2 अपॉन 3। सिंपल वे में हम सबसे पहले इनका एलसीएम ले लेते हैं। 3 और 1 का एलसीएम आएगा 3, यहाँ पे 1 है तो 3 1 से 1 डिवाइड करेगा 3 को, तो हमारे पास 3 आ जाएगा, माइनस m माइनस 2 इज इक्वल टू 3 माइनस m प्लस 2 डिवाइडेड बाई 3। दिस कम्स एज 1 5, 3 प्लस 2 इज 5 माइनस m अपॉन 3। अब हमें m की वैल्यू पुट करनी है बेसिकली, तो हम इस इक्वेशन को कैसे ले सकते हैं, 5 अपॉन 3 माइनस m अपॉन 3, और हम इसमें देखा जाए तो m की वैल्यू पुट कर देंगे। यहाँ पे बेसिकली 1 अपॉन 3 है, तो ये हो गया 5 अपॉन 3 माइनस 1 अपॉन 3 इंटू 7 अपॉन 5। तो हमारे पास क्या आया इसमें, 5 अपॉन 3 माइनस 7 अपॉन 15, 3 5 ज़ा 15। अब हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। 15 और 3 का एलसीएम क्या होगा, 3 5 ज़ा 15, 3 1 ज़ा 3, 5 1 ज़ा 5, 5, तो एलसीएम हो गया 3 इंटू 5। तो हमारा एलसीएम यहाँ आ गया 15। 15 को 3 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 5, 5 5 ज़ा 25 माइनस 15 को 15 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 1, तो अब हमारे पास आ गया 7 इज इक्वल टू 25 में से 7 जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 18 अपॉन 15। अब ये हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं, 3 6 ज़ा 18, 3 5 ज़ा 15। सो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में है 6/5, राइट हैंड साइड में 6/5, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो हम ये क्लियरली कह सकते हैं कि हमारा आंसर m इज इक्वल टू 7/5 इज करेक्ट। सो इस तरीके से हमने 5th और 6th क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने जिन फ्रेंड्स को मैथ समझने में कठिनाई होती है उनके साथ ही वीडियो शेयर करें। थैंक यू।